माता जी कह रही हैं कि जैसे गुरु के द्वारा कुछ हमें निर्देश मिलते हैं। हाँ। और हमारी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। तो क्या फिर वो अपराध लग जाता है? अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, कैसे बचे? तो अगर गुरु या वरिष्ठ वैष्णव ने हमें कुछ निर्देश दिए, हमें कुछ सेवा दी, हम नहीं कर पाए, तो क्या हमें वो अपराध लग रहा है क्या गुरु की अवज्ञा का? इससे कैसे बचें? तो पहली बात यह है कि अगर गुरु या वरिष्ठ वैष्णव कुछ सेवा दें तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि सेवा के योग्य समझ लिया कि चलो भाई तुम ये सेवा करो। तो सेवा मिलने पर हमें भरसक प्रयास करना चाहिए उस सेवा को संपन्न करने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है परिस्थितियों के चलते क्षमता नहीं है, या परिवार में स्थितियों कोई काम पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम उस सेवा को नहीं कर पाए। तो ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आप वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप वापस जाइए उनके पास में, वरिष्ठ वैष्णव के पास, और उनको बोलिए कि मुझे इस सेवा में आपने ये सेवा दी थी मुझे, लेकिन इस सेवा के अंदर फलानी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। तो फिर वो आपको उसका उपाय बताएंगे, आपकी सेवा को बदलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सेवा दी, आप नहीं कर पाए तो बिल्कुल बेड़ा गर्क ही हो गया हमारा। प्रॉब्लम आती है कि जब हम सेवा हमें मिली, हमारे पास सेवा करने की क्षमता भी है, अवसर भी है, प्रॉब्लम्स भी नहीं है, लेकिन आलस्य के चलते हम लोग उस सेवा को संपन्न नहीं करते और फिर बहाने भी बनाते हैं। और फिर हम कई बार भक्त हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि वरिष्ठ वैष्णव पर लांछन लगाते हैं, आपने हमें इतनी सेवाएं दे रखी हैं। तो ऐसे जो विचार है उससे एक भक्त जो है वो समस्याओं में घिर जाता है। लेकिन अगर आपको सेवा मिली, आप नहीं कर पाए, अगर आप वापस जाके उनको बताएं कि मुझे इन कारणों से मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और आप उनसे उसका उपाय समझ लें या कोई और सेवा ले लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि ओम शांति है, तो क्या अपने संप्रदाय से किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये? हाँ जी, जैसे ओम शांति, ओम जो आस्था है, जैसे कि अपना ब्रह्म मध्यम गुड़िया संप्रदाय अपना है, हम लोग उससे हैं जुड़े हुए। हाँ, तो ओम शांति भी कोई संप्रदाय में आते हैं क्या? जैसे 4 संप्रदाय अपना है, उससे जुड़ा हुआ है क्या उससे? ओम शांति ओम। जी प्रभु जी। प्रभु जी ब्रह्म कुमारी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारियों का मंत्र है ओम शांति ओम। अच्छा, तो अगर आप ब्रह्म कुमारी से पूछोगे ना ये ओम का मतलब क्या है, वो आपको ऐसा खतरनाक मतलब बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रह्म कुमारी जो है, ब्रह्म कुमारियों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो भगवत गीता भागवतम को नहीं मानते, और जो भी लोग भगवत गीता भागवतम को नहीं मानते, हमें उनकी बात बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, हम उसे कसौटी पर कसेंगे उसकी बात को, और वो कसौटी क्या है? वो कसौटी श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। अगर किसी व्यक्ति की बात भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रम एव ही केवलम। जैसे चावलों की जो भूसी है, चावल तो पहले निकल चुके उसमें से, अब वो खाली भूसी को कितना ही हम पीटें, उसमें से चावल नहीं निकलेंगे। तो क्या निकलेगा? थकान निकलेगी उसमें से, कि हम पीटते पीटते थक जाएंगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही ये जो ब्रह्म कुमारी इस टाइप जो हैं,
ये एक दूसरे को बोलेंगे और बहन जी क्या हाल है वहाँ पे जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ध्यान नहीं रखा जाता, सबको बहन जी बोलते हैं वो और बिल्कुल मनोरथेन धावती, मन के रथ पे सवार हैं वो और दौड़ रहे हैं इधर उधर दिशाहीन होकर। ऐसे दिशाहीन रथ में अगर हम भी सवार हो जाएंगे कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। ये ब्रह्मकुमारियों के पास जाना, इसका कोई भी किंचित भी लाभ नहीं है। ठीक है।